बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ लौकी गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी बोनलेस मटन लिया है और कुकर में शामिल करके अब मैं 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसको पकाना है हमने। यहाँ मैं 2 प्याज शामिल कर रही हूँ, दरमियाने साइज़ के स्लाइस में कट किए हुए। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर दी है। अब मैं मसाले शामिल करूंगी जिसमें लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, धनिया 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ केजी लौकी ली है और इसको छील के काट लिया है। मटन का गोश्त हमारा अच्छे से पक गया है। इसको तकरीबन मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर का वेट दिया था और अब मैं इसके अंदर 1 कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। आप ऑयल घी जिसमें भी बनाना चाहें वो शामिल कर सकते हैं और अब इसको मैं गोश्त को अच्छे से भून लूँगी। गोश्त को तकरीबन मैंने 10 मिनट तक भून लिया है, ऑयल बाहर निकल आया है। अब मैं इसके अंदर ½ कप दही का शामिल कर रही हूँ। दही शामिल करने से इस लौकी की सब्ज़ी का गोश्त के साथ बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही टेस्टी ये बनेगी। तो दही ज़रूर शामिल कीजिएगा। जो लोग दही शामिल नहीं करना चाहते वो टमाटर शामिल कर लें। यहाँ पे मैं 3 हरी मिर्चें काट के शामिल कर रही हूँ गोश्त के अंदर। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी लौकी गोश्त में से। तो इसको शामिल करके दही के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है जब तक ऑयल बाहर नहीं निकल आता मुकम्मल। यहाँ पे मैंने गोश्त को भून लिया है और आप देख रहे हैं कि बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब मैं इसके अंदर कटी हुई लौकी को शामिल कर रही हूँ। लौकी को भी गोश्त के साथ अच्छे से भून लेना है। इसके अंदर पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं क्योंकि लौकी का अपना ही पानी काफ़ी निकल आता है। तो इसको भून लेते हैं सब्ज़ी के साथ। यहाँ पे मैंने लौकी को गोश्त के साथ अच्छे से भून लिया है, पानी निकल आया है सब्ज़ी में से। अब मैं इसको कवर करके हल्की आंच पे पका लूँगी जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता और लौकी अच्छे से पक नहीं जाती। यहाँ पे सब्ज़ी में से ऑयल बाहर निकलना शुरू हो गया है, लौकी बहुत अच्छे से पक गई है, गोश्त भी अच्छे से पक गया है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है जिससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। बहुत ही मज़ेदार सा लौकी गोश्त हमारा रेडी हो गया है। आप इसको रोटी या पराठे के साथ एंजॉय करें, बॉयल राइस के साथ भी बहुत मज़ेदार लगती है ये। अब मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है जिससे ये और भी खुशनुमा और मज़ेदार हो जाएगी। और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सा लौकी गोश्त मैंने सर्व कर दिया है, थोड़ी सी गार्निश कर दी है हरे धनिये के साथ जिससे ये सालन और भी मज़ेदार लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। वीडियोज़ को मुकम्मल देखा करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।